दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। 2 दिवसीय अधिवेशन। बता दें कि तमाम बड़े नेता इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी और सीएम धामी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा बोले, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से। बता दें आपको कि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। सीएम योगी और सीएम धामी इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। और 2 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के नेता और कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए कैसा लग रहा है। जैसे कार्यकर्ताओं का ये महत्व है। इसमें देश के कोने से लगभग 11,500 कार्यकर्ता बुलाए गए। आज से ये बैठक की शुरुआत हुई है और 2 दिनों तक की बैठक चलेगी। आज जब शुरुआत पदाधिकारियों की बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य और कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सही श्रद्धांजलि होगी कि कार्यकर्ता 370 सीटें जीते। अब इस महाअधिवेशन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनका उद्बोधन होगा, तो क्या मंत्र देते हैं 2024 के लिए, क्या फार्मूला बताते हैं जिसके जरिए 370 सीटें बीजेपी जीती और 400 का आंकड़ा एनडीए इस राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी शंखनाद करती और यहीं से नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र देकर अपने क्षेत्रों में और अपने अपने प्रदेशों में भेजेंगे ताकि 2024 में भी केसरी एजेंडा पूरे देश भर में लहरा सके। तो अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अमित, दिल्ली में अधिवेशन चल रहा है बीजेपी का 2 दिवसीय, क्या कुछ जानकारी? और जाहिर तौर पर तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं, संबोधन भी चल रहा है, बताइए। बिल्कुल ऋतु, देखिए 2 दिनों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का है। इसमें देश भर से करीब 11,500 बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रखंड स्तर यानी कि बूथ स्तर के भी जो कार्यकर्ता और नेता हैं भाजपा के, वो भी इस अधिवेशन में पहुंचे हैं और ये 2 दिवसीय अधिवेशन है। देखिए, इससे कहा जाए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका लाइन तय हो जाएगा यहाँ से कि किस क्या वोट के लिए कहना है, क्या जनता के पास क्या मुद्दे को लेकर जाना है। तमाम उस प्रस्ताव पर यहाँ पर चर्चा होगी। देखिए, मुख्य तौर पे 2 प्रस्ताव पर यहाँ पर चर्चा होनी है। एक प्रस्ताव जो आज मोदी की गारंटी और विकसित भारत का था, उस पर आज हुआ, और कल जो है वो खासकर धन्यवाद प्रस्ताव है राम मंदिर को लेकर। तो सभी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया इस महा अधिवेशन में। 2 दिवसीय अधिवेशन है और इसमें तमाम कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से एनडीए 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी और क्या क्या मुद्दा होगा। क्या आप जो नए वोटर है, जो नए युवा वोटर इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे, उसके पास कैसे पहुंचा जाए और क्या कहना है। जो मोदी सरकार अपने कार्यकाल में गरीबों का योजना जो धरातल पर उतारी है उसके बारे में बताना है, विकसित भारत के बारे में बताना है। तो तमाम वो लाइन लेंथ जो है वो यहां से तय होगा 2024 का। और उसके बाद सभी नेता और कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर जनताओं से मिलेंगे और उसी लाइन लेंथ पर वो बात करेंगे। देखिए, एक चीज और उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, विपक्ष जो है वो तू मैं जरूर, ये दरअसल शब्द हुआ कि तू मैं जरूर करेगा, लेकिन जो विकास हुआ है, मोदी सरकार ने जो विकास का कार्य किया है, धरातल पे जो वो उतरा है, इस पर हम लोगों को बात कर रहे हैं और जब मतलब एक जनता तक उसको पहुंचाना है। इस पर लाइन लेंथ पर आज बात हो रही है और कल धन्यवाद प्रस्ताव होगा राम मंदिर पर। बिल्कुल बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए एक बात और, जिस तरीके से अब इस कार्यक्रम को, इस अधिवेशन को संबोधित किया गया जेपी नड्डा द्वारा भी, उन्होंने भी ये कहा कि मोदी की गारंटी जनता को भरोसा। तो कहीं न कहीं बीजेपी को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन बिना मुद्दों के जनता के सामने जाना जाहिर तौर पर कहीं न कहीं वो कम तैयारी होगी। मुद्दों की अगर बात करें, एक तो ये कि केंद्र में जाहिर तौर पर बीजेपी है, अपने काम को दिखाएगी, जनता तक पहुंचाएगी। मुद्दे क्या होने वाले हैं खास, क्योंकि 2 बार से तो केंद्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी ही है, जाहिर तौर है लोकसभा का चुनाव है, लेकिन अब मुद्दे क्या होंगे जनता के सामने बीजेपी के?
देखिए, सीधे तौर पर कहा गया है, जो कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी इस अधिवेशन में पहुंचे हैं, तो सीधे तौर पर संदेश है कि मोदी की गारंटी, जो मोदी ने वादा किया था, जो धरातल पर काम काज उतरा है, जो गरीबों के लिए योजना है, वो कैसे धरातल पर उतरा है, राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर जो प्रमुख इशू था देश में, उस पर मोदी सरकार ने काम किया है और कैसे विकास का रूपरेखा धरातल पर उतरी है। कभी अभी तक कोई करप्शन का एक दाग नहीं बीजेपी के किसी नेता कार्यकर्ता पर लगा है। तो इन सभी मांगों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है और हर एक जनता से कनेक्ट होना है। हर एक जनता के, बीजेपी लगातार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हमेशा जनता से कनेक्ट रहती है, लेकिन इस अधिवेशन के बाद सबका लोकसभा चुनाव का मोड हो जाएगा और हर एक नेता और कार्यकर्ता जनता के पास अपने स्तर से, देखिए कार्यकर्ताओं का बुलाने का एक और मकसद इसमें ऋतु था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा जो बात कहेंगे, जो 2024 के लाइन लेंथ को तय करेंगे, वो सीधे जो बूथ स्तर के नेता हैं उनके पास सीधे तौर पर वो मैसेज हो और सामने उस चीज को सुन सके, उस कॉन्सेप्ट को समझ सके और उसी कॉन्सेप्ट को जनता के सामने रख सके कि मोदी सरकार ने क्या कामकाज किया है, क्या उनका विकास कार्य है जो अभी तक नहीं हो पाया, वो हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। स्वामी प्रसाद